Welcome students in my YouTube channels. Today we delivered the new chapter Heredity and Evolution, and this is the very important chapter. इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फॉर द एग्जामिनेशन व्यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर. Why we study about the heredity and evolution. हेरेडिटी का हम स्टडी क्यों करते हैं? तो व्हाट इज़ द हेरेडिटी? हेरेडिटी क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं? तो दिस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरेडिटी. इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हाउ कैन द जीन आर ट्रांसफर, हाउ कैन द पेरेंट्स जीन दैट इज ट्रांसफर इनटू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट का जीन कैसे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक. और एक ही पेरेंट्स के कई ऑफ स्प्रिंग होते हैं, मान लीजिए 2 और 3 होते हैं, बट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. वाई दैट इज दे आर शोइंग द वेरिएशन. उसमें वेरिएशन क्यों होता है, इसके बारे में हम जान सकते हैं. एंड इवोल्यूशन, देयर इज अनदर टॉपिक इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द स्लोली चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऑर्गेनिज्म जो चेंजेज आते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें जो चेंजेज आते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए यह इसेंशियल है. मीन्स उसकी स्पीसीज इस अर्थ सरफेस पर आगे बढ़ती रहे. दे आर शोइंग थ्रू द इवोल्यूशन. और उसके बेस में हम बता सकते हैं कि जो इस समय ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है वो किसके थ्रू डेवलप्ड हुए हैं, ठीक. बिकॉज इन इवोल्यूशन वी स्टडी अबाउट द एंशियंट टू द मॉडर्न, ठीक है. यदि हम सेल की बात करें, हाउ कैन द जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, हाउ कैन दे सर्वाइव. तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या था? प्रोकैरियोटिक, यू नो अबाउट देम. वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ द मोर देन वन सेल, दैट इज नोन एज द मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर से क्या डेवलप्ड हुआ? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म आए जिसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था. जैसे एग्जांपल लेते चले, जैसे आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, ठीक. बैक्टीरिया से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, हाइड्रा, स्पंजेस. देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अब टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल, दिस नोन एज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. टिश्यू, तो टिश्यू में आपका हाइड्रा हो गया, सिलेंट्रेटा स्पीसीज. देन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट डेवलप्ड इनटू द ऑर्गन. तो बॉडी में ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, जस्ट लाइक इन केस ऑफ एनिलिडास, एस्केलमेंथिस, प्लेटेलमेंथिस, ठीक है. ऑर्गन से दैट इज डेवलप्ड द ऑर्गन सिस्टम, मीन्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज परफॉर्म function that is known as the organ system, just like in case of different species. आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज है, ठीक है. मोलस्का है, रेप्टाइल्स हैं. इसमें क्या है? इनके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. और इनसाइड द ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो इस समय मॉडर्न बॉडी है, दे कंटेन द ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो इस समय जो हमारा बॉडी है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये इवोल्यूशन शो कर रहा है. तो व्हाट इज द इवोल्यूशन? दैट इज क्लियर. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ हेरेडिटी. हेरेडिटी कुछ अदर पार्ट्स जैसे मेंडल्स लॉ है, वी डिस्क्राइब इन नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, those students cannot subscribe them, they subscribe them this channels, like and share it. Okay, we start the topic.
heredity and evolutions. This is the very important topic, heredity and evolutions. The first thing, what is the heredity? Heredity, we study inside a large topic that is known as the genetics. तो what is the genetics? Genetics क्या होता है? This is the branch of biology that deals with study of heredity and variation. ठीक है, यह बायोलॉजी का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरेडिटी एंड वेरिएशन. हेरेडिटी के बारे में जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन आता है वी स्टडी इनसाइड द जेनेटिक्स. ओके, एंड द टर्म was given by Bateson in 1906. जेनेटिक टर्म जो दैट इज गिवन बाय द बेटसन फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. दैट इज क्लियर. तो इनसाइड द जेनेटिक्स वी स्टडी टू पार्ट्स. वन इज द हेरेडिटी, अनदर इज द वेरिएशन. दैट इज क्लियर. व्हाट इज जेनेटिक्स? क्लियर हो गया? ओके, वी डिस्क्राइब द अबाउट द हेरेडिटी. व्हाट इज द हेरेडिटी? Heredity is the transmission of genetic characters from parents to offspring or one generation to next. ओके, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ठीक है, ये जेनेटिक कैरेक्टर को जो ट्रांसमिटेड करता है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर. हेरिडिटी जेनेटिक कैरेक्टर्स है which are transfer parent to the offspring. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जाता है या वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है. दैट इज क्लियर. हेरिडिटी क्लियर हो गया. हाउ कैन दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और how can the transfer from one generation to another? The another term that is used, the inheritance. So what is the inheritance? The process by which genetic traits are passed from one generation to the next is called inheritance. Okay, the process बाय विच द जेनेटिक ट्रेट्स आर पास्ड, वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो जेनेटिक ट्रेट्स है वह ट्रांसफर हो फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. द प्रोसेस इज नोन एज द इनहेरिटेंस. दैट इज क्लियर. ओके, सो व्हाट इज द हेरिडिटी एंड व्हाट इज द इनहेरिटेंस? क्लियर हो गए. अब इसमें एक टर्म है इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स किसको कहते हैं? दे आर दोज ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ or often from parents inheritance. ओके, वह ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है? वह ट्रेड जो जेनेटिकल कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो आपका ट्रेड्स होते हैं. दैट इज क्लियर.
नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द वेरिएशन. हाउ कैन द वेरिएशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द वेरिएशन. Variation or differences present in morphological, physiological, and other traits found among individuals belonging to the same family. Okay, एक ही फैमिली में दे आर डिफरेंट फ्रॉम टू ईच अदर मॉर्फोलॉजिकल बेस पर, फिजियोलॉजिकल बेस्ड पर एंड अदर ट्रेड्स और अदर करेक्टर बेस पर दे आर डिफर टू ईच अदर्स. ठीक है, जैसे एक ही पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग को लेते हैं, उसके यदि 2 और 3 ऑफ स्प्रिंग है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं एंड दे आर डिफरेंट टू ईच अदर्स, सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल बेस पर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बेस पर हो सकते हैं और अदर करेक्टर बेस पर डिफरेंट हो सकते हैं. दैट इज क्लियर. तो वेरिएशन क्या है, क्लियर हुआ. और यह वेरिएशंस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और वेरिएशन के कारण ही ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करता है, मीन्स दैट इज द एडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट्स. क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट्स यदि बॉडी में, तो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव. वी डिस्कस इन लेटर इवोल्यूशन में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको. ओके, तो वेरिएशन क्लियर हो गया. जस्ट लाइक यू सी, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल्स और मॉर्फोलॉजिकल बेस पे दिया हुआ है. यू सी द डिफरेंट फेसेस. ठीक, दे आर डिफर टू ईच अदर्स, स्ट्रक्चर बेस, कलर बेस. ओके, दे आर शोइंग द वेरिएशंस. क्लियर, वेरिएशन समझ में आ गया. अगेन लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Variation are differences present in morphological base पर, physiological and other traits found among individual belonging to the same family. एक ही फैमिली में है but that is showing the variation. Okay, why the variation occurs in organisms? यह वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में क्यों, वाई द वेरिएशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स, क्या रीजन है, किसके कारण ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन शो होता है. सो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वेरिएशन. देयर आर 2 मेन कॉजेज ऑफ वेरिएशन. फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. यू नो अबाउट देम. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दैट इज द वेरिएशन दैट इज शोइंग. रीजन क्या है इसका, वी डिस्कस हियर. Second one is the mutations. Mutation that is sudden changes in gene. जीन में एकाएक चेंज हो जाए टू द डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, जैसे केमिकली भी होते हैं, हाई रेज की किरणें जो होते हैं उसके इफेक्ट के कारण भी जीन क्या होता है, म्यूटेट हो जाते हैं. म्यूटेंट, यू नो व्हाट द म्यूटेंट. म्यूटेंट किसको कहते हो, दो सबस्टांस विच कॉज द म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटेंट्स. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे कैसे वेरिएशन शो करता है, जैसे दैट इज गिवन वन एग्जांपल हियर. यू सी, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म. वन इज दैट इज प्रेजेंट या दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द मेल, अनदर इज द फीमेल. जो गैमेट मेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स. ठीक है, फीमेल में जो गैमेट डेवलप्ड होता है उसको हम oogenesis बोलते हैं. दैट इज क्लियर. और इनके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. अब यहाँ पर 2 गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, वन इज द मेल अनदर इज द फीमेल. ठीक है, यार 2 डिफरेंट स्पीसीज है, मतलब मेल और फीमेल 2 स्पीसीज है, इनके बीच में फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स के. ठीक,
तो दैट इज शोइंग द वेरिएशन, और ये वेरिएशन शो करेगा बिकॉज देयर इज द टू डिफरेंट गैमेट्स, एक मेल और एक फीमेल का है, तो इनके जो करेक्टर्स होंगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, माता और पिता दोनों से वो जो लक्षण उसमें दिखेंगे दैट इज डिफरेंट, कुछ करेक्टर उसके डिफरेंट रहेंगे। दैट इज क्लियर? ओके, हाउ कैन through sexual reproduction we say that is the causes of variation। तो कई स्टेप्स है, जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज द चांसेस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है, जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यदि उसमें से क्रोमोसोम कोई सेपरेट हो गया, अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन प्रोसेस होता है, देन माइटोसिस होता है। उस ड्यूरेशन यदि कोई जीन, कोई क्रोमोसोम पार्ट्स वो रिमूव हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉजेज द वेरिएशन। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस पढ़े होंगे आप, यदि नहीं जानते हैं तो वी आर गिवन द स्लाइड्स, इसमें आगे दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। यदि दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो आर्म होते हैं, भुजा, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यदि जीन चेंज हो गया, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पर, ठीक है। यदि वो जीन चेंज हो गया एक क्रोमोसोम दूसरे में, तो दैट इज आल्सो शोइंग द वेरिएशन। चांस कमिंग टुगेदर द क्रोमोसोम फ्रॉम द टू पेरेंट्स ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, अभी बताए थे उसमें डायग्राम के थ्रू, ठीक है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, गैमेट्स हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, ओके, दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, उसके कारण वो ऑर्गेनिजम्स जो वापस स्प्रिंग होगा दैट इज डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। यू सी दैट इज गिवन वन पिक्चर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। You see there is the one homologous pair chromosomes are present, ठीक, homologous chromosome present है, इनके बीच में that is showing the crossing over, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये पार्ट है द एक्सचेंज ऑफ जीन, उनके आर्म क्या हो गए, चेंज हो गए। यू सी हियर, बिल्कुल क्लियर से देखिए, जो ये पार्ट है यहाँ पर, ये जीन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज शोइंग द वेरिएशन, दैट इज क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कैसे वेरिएशन होता है, क्लियर हो गए? ओके। सेकेंड प्रोसेस है फॉर द कॉजिंग द वेरिएशन इज म्यूटेशंस, ठीक है, म्यूटेशन सडन चेंजेस ऑफ जीन्स, यू सी दैट इज गिवन हियर, सडन चेंजेस ऑफ जीन्स, ठीक है। तो व्हाट इज द म्यूटेशंस? म्यूटेशंस आर सर्टेन इनहेरिटेबल वेरिएशन डेवलप्ड ड्यू टू द चांसेस चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल caused by faulty DNA replication and faulty distribution of chromosomes, ठीक है। यह वेरिएशन क्यों शो करता है इन म्यूटेशन? ड्यू द फॉल्टी डीएनए, डीएनए में फॉल्ट आ जाता है, या क्रोमोसोम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रोमोसोम बेस पर जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके कारण ये म्यूटेशन शो करता है। जैसे यदि कोई एक सीक्वेंस है ABCD, ठीक, और इसमें B वाला जो सीक्वेंस है वो डिलीट हो जाए, तो क्या बचा, ACD, दैट इज शोइंग द म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक जीन डिलीट हो गया, दैट इज क्लियर। दिस इज आल्सो नोन एज द सडन चेंजेस इन जीन, दैट इज क्लियर।
सो व्हाट इज द म्यूटेशन, क्लियर हुआ? यू सी हियर जस्ट लाइक एक क्रोमोसोम्स आपका ये दिख रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? ऑन द क्रोमोसोम दैट इज द जीन्स आर प्रेजेंट, और जीन में क्या है? डीएनए। तो डीएनए बेसिक यूनिट हो गया, उससे बड़ा जीन हो गया, जीन से बड़ा क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम से बड़ा क्रोमोसोम्स वेयर आर प्रेजेंट इन क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर से बनता है। क्रोमैटिन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ न्यूक्लियोलस और इन केस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, दैट इज क्लियर। इसके आगे के टॉपिक वी डिस्क्राइब इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू, थैंक यू।